श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य का जो उपोद्घात भाष्य है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो करिष्यामि यहाँ तक आए थे बराबर। अहम विवेकतः अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेपतः विवरणम करिष्यामि। अब आगे बढ़ेंगे। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य, मिला पंक्ति, यहाँ से आगे उपोद्घात भाष्य में देखेंगे। अब आगे जो यहाँ से चलने वाला भाग है तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य, उसके ऊपर शीर्षक देंगे, हेडिंग देंगे। शीर्षक क्या? ज्ञानस्य साक्षात मोक्ष साधनत्वम। ज्ञानस्य साक्षात मोक्ष साधनत्वम। ठीक है, देखिए, ज्ञान यह साक्षात मोक्ष के लिए कारण है, इस बात को अब आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो देखते हैं। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परम निश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंतोपरम लक्षणम् तच्च सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठारूपात् धर्मात् भवति। देखिए अब ये क्या, तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य, इस गीता शास्त्र का संक्षेपतः प्रयोजन क्या है भाई? परम निश्रेयसम। ये क्या है? प्रयोजन। अब परम निश्रेयसम, ये जो प्रयोजन है इसका क्या स्वरूप है? तो हम लोग सुनते आए हैं अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। उसी बात को बता रहे हैं अलग शब्दों में। क्या? कि सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम, यही उसका स्वरूप है। सहेतुकस्य संसारस्य, हेतु मतलब कारण, कारण के साथ संसार की अत्यंत उपरति हो जाना, यही क्या है? मोक्ष का स्वरूप है। मतलब अभाव रूप मोक्ष केवल ऐसी बात नहीं, लेकिन ब्रह्म तो सदैव प्राप्त ही है, उसकी पुनः क्या प्राप्ति? इसलिए यहाँ पर कह दिया कि परम निश्रेयसम मुख्य क्या है? सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंतोपरम लक्षणम। तात्पर्य ब्रह्म स्थिति, यही क्या है? मोक्ष है। और वो कब प्राप्त होती है? जब संसार का कारण के साथ संसार का उपरम हो जाता है तब। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शुरू में पद आया है तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य। ठीक है, अब तस्य का क्या तात्पर्य है? तो तस्य का अर्थ लिखेंगे वहीं पर साधित प्रामाण्यस्य। तस्य, तस्य का क्या अर्थ है? साधित प्रामाण्यस्य। अब उसके आगे पद आया है अस्य। अस्य का क्या अर्थ है भाई? तो अस्य का अर्थ लिखेंगे व्याख्येयत्वेन, व्याख्येयत्वेन रुधि सन्निधापितस्य। व्याख्येयत्वेन रुधि सन्निधापितस्य। देखिए तस्य का अर्थ क्या लिखा? साधित प्रामाण्यस्य। मतलब ऐसा अर्थ क्यों कि ऊपर की पैराग्राफ में क्या दिया था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता शास्त्र बताया है वो प्रमाणित है, इसको सिद्धि कर दिया। क्योंकि भगवान की श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो तो उपदेश एक तो वेदोक्त है, दूसरी बात शिष्ट जो बड़े लोग हैं व्यासादिक, उन लोगों ने भी उनका ग्रहण किया है। इसीलिए अब नीचे कह रहे कि तस्य, वो गीता शास्त्र कि जिसके लिए हम क्या है? वो प्रमाणभूत है, ये सिद्ध कर दिया है। ठीक है। और एक बात क्या
कि जिसका विवरण और लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन सामान्य लोगों ने वो अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ रूपानी इसका ग्रहण किया है, और उसका हम संक्षेपतः क्या करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं। ऐसा जो गीता शास्त्र जिस पर बहुत लोगों ने व्याख्यान भी कर चुके हैं और हम भी जिस पर व्याख्यान करने वाले हैं, उस प्रकार का गीता शास्त्र। तो तस्य पुनः अस्य, अस्य शब्द से क्या लिखा, व्याख्येयत्वेन रुधि सन्निधापितस्य, इसका हमको अभी व्याख्यान करना है। इस प्रकार का हृदय में, मन में, जिसको हमने स्थापन कर दिया है, निश्चय कर लिया है कि गीता शास्त्र का हमको क्या करना है, व्याख्यान करना है। तो तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य, वह यह गीता शास्त्र जो है उसका संक्षेपतः प्रयोजन, पंक्ति मिल रही ना, प्रयोजन क्या है भाई, तो संक्षेपतः शब्द का अर्थ लिखेंगे प्राधान्येन। संक्षेपतः इसका अर्थ क्या करना है, प्राधान्येन, मुख्य रूप से। ठीक है, प्राधान्येन मतलब प्रधान रूप से। प्रयोजन, फल क्या है, परम निश्रेयसम, ये परम प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। फिर अवांतर प्रयोजन क्या, कर्म ज्ञानादिनी तु अवांतर फलानीति भाव, ऐसा समझना है। कर्म का ज्ञान होना, अपने अपने धर्म का ज्ञान होना, ये सब बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, उसका अवांतर फल। तो गीता शास्त्र की भी दो फल हुए भाई, एक दो प्रयोजन हुए, एक परम प्रयोजन और एक अवांतर प्रयोजन। तो परम प्रयोजन क्या हुआ, मोक्ष, और अवांतर प्रयोजन क्या है, कर्मादिकों का ज्ञान, है कि नहीं। इसलिए संक्षेप तो वहां लिखा है ना, उसका अर्थ कर दिया क्या, प्राधान्य, मुख्य रूप से प्रयोजन बता रहे, निश्चेयसम। और अवांतर प्रयोजन कर्मादिकों का ज्ञान होना, अपने अपने धर्म का ज्ञान होना, स्वधर्म का ज्ञान होना आदि करके वो अवांतर प्रयोजन है। तो संक्षेपतः प्रयोजनम क्या, परम निश्रेयसम। निश्रेयसम शब्द करता है मोक्ष, मोक्ष। और शब्द की उत्पत्ति देखेंगे तो निश्चितम श्रेयो निश्रेयसम कैवल्यम इत्यर्थ। निश्रेयसम शब्द का क्या लिखेंगे, निश्चितम श्रेयो निश्रेयसम, निश्चितम श्रेयो निश्रेयसम बराबर कैवल्यम मोक्ष इत्यर्थ। निश्चित जो श्रेय है उसको बोलते निश्रेयस, अर्थात कल्याण, अर्थात मोक्ष। ठीक, तो परम प्रयोजन हुआ मोक्ष। कैसा भाई, तो सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत परम लक्षणम, है कि नहीं, इस प्रकार का वो मोक्ष है। तो संसार, संसार मतलब ये सब प्रपंच, ठीक। और इसका कारण, इसका कारण कौन है संसार का, अज्ञान। बताया था ना कि आत्मस्वरूप का अज्ञान, उससे ये सब क्या होता है, संसार। उसको ही क्या बोलते हैं, अज्ञान को ही क्या बोलते हैं, अविद्या, माया, है कि नहीं। विचार सागर में आया था ना, क्या आत्मस्वरूप का अज्ञान है, इसीलिए क्या हुआ, भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के कारण अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान के कारण राग द्वेष, राग द्वेष के कारण धर्माधर्म, धर्माधर्म के कारण शरीर की प्राप्ति, यही तो संसार है। और शरीर आया तो दुख आया, मतलब सभी दुख और सभी संसार के लिए कारण कौन है, अज्ञान, अविद्या। अब परमात्मा स्वरूप का यदि ज्ञान हो जाएगा तो अविद्या रहेगी क्या, नहीं। तो सहेतुक संसार की क्या हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी। और कारण सहित संसार की निवृत्ति हो जाना, यही मोक्ष का क्या है, स्वरूप है। वही दिया, सहेतुकस्य संसारस्य अत्यंत परम लक्षणम। आगे तच्च, तच्च तत् निश्चेयसम, परम प्रयोजन कौन है, मोक्ष ना। तत् तत् मतलब निश्चेयसम मोक्ष। तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठारूपात् धर्मात् भवति। अब वो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा, किससे होगा, तो बता रहे कि आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्म। आत्मज्ञान निष्ठा मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान निष्ठा मतलब क्या, आत्मज्ञान, परमात्मा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय, वही आत्मनिष्ठा है।
तो आत्मज्ञान निष्ठा रूप जो धर्म है उससे होगा कौन? मोक्ष। लेकिन वो आत्मज्ञान निष्ठा है वो भी कैसी? तो उसके लिए एक विशेषण दिया है यहाँ पर, क्या? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक। यदि सभी कर्म का संन्यास नहीं करेंगे, है कि नहीं, और मतलब क्या, संन्यास नहीं करेंगे मतलब त्याग नहीं करेंगे, सभी कर्म भी करते रहेंगे, यज्ञ यागादि जितने भी विहित कर्म बताए शास्त्र में वो भी सब करते रहेंगे और ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करते रहेंगे, तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मोक्ष का कारण सम समुच्चय नहीं है, क्या है फिर? क्रम समुच्चय। यज्ञ यागादि विहित कर्म भी उपयोगी है मोक्ष के लिए, लेकिन साक्षात नहीं। कैसे? परंपरा से। क्योंकि निष्काम भावना से यदि विहित कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतकरण की क्या हो जाएगी? शुद्धि हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आएगी, फिर जाकर आगे क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आ जाती है तो उस समय सभी कर्मों का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप जो धर्म है उस धर्म से होता है क्या? मोक्ष। भवति धर्मात् भवति, धर्म से होता है। भवति, भवति का कर्ता कौन है भाई? निश्रेयस, है कि नहीं? निश्रेयस नाम मोक्ष। तत् भवति, वो मोक्ष प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान निष्ठा रूपा धर्मात् भवति। वो आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म भी कैसा? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपी धर्म। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी एक शंका आएगी किसी को कि बोलेंगे भाई भगवान ने ही आगे कहा है यज्ञ दान तप कर्म क्या न त्याज्यम कार्यमेव तत्, आगे आने वाले ना, यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि जो है वो कर्म जो है न त्याज्यम, उसका त्याग नहीं करना है, और कार्यमेव मतलब करने ही है। फिर यहाँ तो बोल रहे क्या? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म क्या होता है? मोक्ष मिलता। ये कैसे? दोनों का विरोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहां क्या बताया? कार्यमेव तत्, वो सब यज्ञ दान तप आदि उसका त्याग नहीं करना, उसका क्या करना है? अनुष्ठान करना ही है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सभी कर्मों का त्याग करना है, संन्यास करना है। इसका क्या तात्पर्य है? तो बोल रहे इसका तात्पर्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य बताएंगे, लेकिन उसी समय पर बताएंगे, वहीं पर बताएंगे उसका क्या तात्पर्य करके। ठीक है ना? आगे चलते फिर धर्मात् भवति आगे। तथा इमं एव गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम। क्या उक्तम? स ही धर्मः सुपर्याप्तः ब्रह्मणः पदवेदने इति अनुगीतासु, अनुगीता में कहा है कि नहीं? अनुगीता में कहा है किसने? भगवता ये उक्तम, वही भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया है कि नहीं? अभी क्यों बता रहे ये सब बातें कि भाई देखिए, तथा इमम एव गीतार्थ धर्म, इमम सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा रूपात आया था ना, तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपी धर्म, आत्मज्ञान निष्ठा रूपी धर्म। ठीक है ना? तो भाई तो इमम एव धर्म, यही धर्म है। धर्मात् भवति बोला था, तो सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपी धर्म है। इसी धर्म को इमम एव गीतार्थ धर्मम, यही गीता का धर्म है, मतलब गीता का तात्पर्य विषय है। गीता इसी बात को कथन कर रही है और यही मुख्य धर्म है। प्रमाण क्या? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे। क्या प्रमाण दे रहे? कि स्वयं भगवान ने ही कहा है। कहाँ पर कहा है? अनुगीता में। अनुगीता क्या है? तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता है महाभारत के अंतर्गत, उसी महाभारत के अंतर्गत बहुत सारी गीताएं हैं, तो उसमें एक अनुगीता भी है। ठीक है ना? महाभारत आप लोग खोल कर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी गीता। कौन सी? अनुगीता। 18-20 गीता है वहां पर। एक मंकी गीता है, एक ब्रह्म गीता है, सनत सुजात है कि नहीं गीता है, उत्तर गीता है, इस प्रकार की बहुत सारी गीता है। कहाँ पर? महाभारत में। उसी प्रकार एक गीता है, कौन सी? अनुगीता। वहां पर भगवान ने बताया है। क्या बताया? दे रहे और क्या है? फिर कौन बताने वाला है? सभी ध्यान देने वाला कौन है? भगवान तो है।
चलो, तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम, यही गीतार्थ धर्म है, इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्देश्य, इसी गीता धर्म को, गीतार्थ धर्म को उद्देश्य करके, मतलब यही एक धर्म इस बात को बताया है प्रमाण रूप से। कहाँ पर? अनुगीता में। भगवता एव उक्तम, भगवान ने ही कहा है। क्या कहा भाई? स ही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्मण पदवेदने। आया ना? तो सह शब्द का अर्थ लिखेंगे। सह धर्म आया ना, सह ही धर्म, तो ही को बाद में, तो सधर्म बराबर आत्मज्ञान निष्ठा रूप निवृत्ति लक्षण धर्म। आत्मज्ञान निष्ठा रूप निवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक, कौन सा धर्म? आत्मज्ञान निष्ठा रूप जो निवृत्ति लक्षण धर्म है वो। और ही शब्द आया है, ही शब्द के बारे में, ही शब्द सर्वशास्त्र विद्वत प्रसिद्धिम द्योतयति। ही शब्द सर्वशास्त्र विद्वत प्रसिद्धिम द्योतयति। मतलब ये सभी शास्त्रों में और सभी विद्वानों में एक बात प्रसिद्ध है, इस बात को बताने के लिए शब्द आया। कौन सा? ही। चलिए, तो सधर्म कौन धर्म? आत्मज्ञान निष्ठा रूप निवृत्ति लक्षण। कैसा है? सुपर्याप्त ब्रह्मण पद वेदने, ब्रह्मण पद वेदने सधर्म सुपर्याप्त इत्यर्थ। अन्वय हुआ। क्या क्या? ब्रह्मण पद वेदने स ही धर्म सुपर्याप्त। ठीक, अब ब्रह्मण पद आया तो ब्रह्मण का अर्थ लिखेंगे परमात्मान, परमात्मनः। ब्रह्मण मतलब परमात्मनः। पदवेदने, पदवेदने शब्द का अर्थ लिखेंगे, ठीक है ना? ब्रह्मण मतलब परमात्मनः, और पदवेदने स्वरूप साक्षात्कारे, स्वरूप साक्षात्कारे। हो गया भाई? क्या? सुपर्याप्त, सुपर्याप्त शब्द का अर्थ है सुष्ठु समर्थ। सुपर्याप्त सुष्ठु समर्थ। हो गया? तो क्या अर्थ निकला वाक्य का? परमात्मा का स्वरूप साक्षात करने में वही धर्म समर्थ है। कौन धर्म? आत्मज्ञान निष्ठा रूप निवृत्ति लक्षण धर्म समर्थ है, पर्याप्त है कि नहीं? ये बात बता दिया है, प्रमाण हो गया। इति अनुगीतासु। आगे, किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम, है कि नहीं? और भी कुछ बात तत्र एव उक्तम, तत्र एव अनुगीतासु एव, अनुगीता में और भी बात बताई है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो अभी धर्म धर्म करके मुख्य गीतार्थ, गीतार्थ धर्म मुख्य कौन हुआ? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा, ये मुख्य धर्म हुआ। बताया था ना अभी अभी, क्या? गीतार्थ धर्मम, ये गीता का अर्थ रूपी, गीता का अर्थ यही है, और यही क्या है? मुख्य धर्म है। कौन सा? सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा, तात्पर्य निवृत्ति लक्षण धर्म, यही क्या है? मुख्य धर्म है। अब ये यहाँ पर शंका आती है कि भाई आप इसको धर्म कर रहे हैं, निवृत्ति को धर्म कर रहे हैं, और शास्त्रों में तो आता है प्रवृत्ति धर्म है कि नहीं? क्योंकि जैमिनी महाराज ने लक्षण किया है धर्म का। क्या लक्षण किया है? चोदना लक्षणोर्थो धर्म सूत्र है।
क्या बताया है? चोदना लक्षणोर्थो, लक्षण अर्थ धर्म, असं जैमिनी सूत्र में कहा है। और उसका तात्पर्य क्या कि प्रवृत्ति ही धर्म है। धर्म कौन क्या है? यज्ञ यागादि कर्म, उसका अनुष्ठान करना, यही क्या है? धर्म है। प्रवृत्ति को धर्म बताया है। और यह आप धर्म बता रहे किसको? निवृत्ति को धर्म बता रहे। फिर दोनों में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। ये बात कैसी? ये प्रश्न आएगा कि नहीं? तो देखिए, चाहे तो एक लिख सकते थोड़ा सा, मतलब जो आगे बता रहे हैं इसका एक अवतरणी का दे रहे हैं हमको। चोदना लक्षणों अर्थ धर्म इति, चोदना लक्षणोर्थो धर्म इति जैमिनी सूत्रात्, जैमिनी सूत्रात् प्रवृत्ति अस्तु धर्मत्वम, प्रवृत्ति धर्मत्वम अस्तु, ये शंका हुई। प्रवृत्ति को धर्म मानना चाहिए। जैमिनी सूत्रात् प्रवृत्ति धर्मत्वम अस्तु, कथम पुनः निवृत्ते कथम पुनः निवृत्ते इति शंकायाम, ऐसी यदि शंका हो जाती है तो इति शंकायाम औपचारिकत्वम एव, औपचारिकत्वम औपचारिकम एव निवृत्ते धर्मत्वम, औपचारिकम एव निवृत्ते धर्मत्वम इति रुधिकृत्वा, इति रुधिकृत्वा तत्र प्रमाणम आह। नैवेति, नैव धर्मी जो श्लोक आ रहा है नीचे वो, ठीक है। देखिए तात्पर्य क्या निकला भाई? शंका क्या हुई कि धर्म किसको बताया है? प्रवृत्ति को। जैमिनी सूत्रों ने प्रवृत्ति को धर्म बताया है और आप किसको बता रहे हैं? निवृत्ति को। ये कैसे? तो उसका उत्तर दिया क्या कि वास्तुतः देखा जाए तो निवृत्ति भी कोई धर्म नहीं है। औपचारिक रूप से हम उसको क्या बोल रहे हैं? धर्म मान रहे, बोल रहे हैं। इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं भगवान अनुगीता का ही। देखिए, नैव धर्मी न चाधर्मी, नैव धर्मी न चाधर्मी, न चैव हि शुभाशुभी, न चैव हि शुभाशुभी, यस्यादेकासने लीन, यस्यादेकासने लीन, तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्, तूष्णीं किंचिदचिन्तयन्, न एव धर्मी न च अधर्मी न च एव हि शुभाशुभी, यह स्यात् एकासने लीनः तूष्णीं किंचित अचिंतयन्। शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं इस प्रमाण देकर कि वस्तुतः हमको कोई धर्मी धर्म ये बताने में तात्पर्य नहीं है, ब्रह्मबोध कराने में क्या है तात्पर्य। औपचारिक रूप से, गौण रूप से, औपचारिक रूप से मतलब गौण रूप से हम बता रहे क्या कि निवृत्ति भी क्या है? धर्म है। तो देखिए इसका अन्वय, श्लोक का अन्वय बताते हैं। नीचे की पंक्ति में जाएंगे, यह, फिर अंतिम शब्द किंचित अचिंतयन्, यह किंचित अचिंतयन् तूष्णीं एकासने लीनः स्यात्, एकासने लीनः स्यात्। ठीक, ऊपर की पंक्ति में अध्यारोप लेंगे एक सह, सह नहीं है लेकिन सह लेना है अध्यारोप, क्योंकि यह आया ना, उसके साथ आएगा सह, फिर सह लेकर आगे धर्मी नैव अधर्मी च न,
और अंतिम शुभाशुभी न चैवहि, शुभाशुभी न चैवहि। अब अर्थ देखते हैं कि यह जो कोणी चिंतक साधक, ठीक है ना, क्या किंचित अचिंतयन तुष्णिम एकासने लीन स्यात्, जो कोणी साधक किंचित अचिंतन मतलब कुछ भी चिंतन न करता हुआ, ठीक, और कैसा, फिर तुष्णिम, पुनः कैसा, एकासने लीन, ऐसी अवस्था में जो है, वो जो साधक है महात्मा ज्ञानी, वो कैसा है, फिर कौन से धर्म वाला है, तो सह धर्मी नैव, वो कोई धर्म वाला नहीं है, धर्मी नहीं है। फिर अधर्मी है क्या, अधर्मी च न, अधर्मी भी नहीं है। फिर शुभ कर्म करने वाला वो है, ऐसा उसको बोलेंगे क्या, न। फिर अशुभ कर्म करने वाला वो है, ऐसा उसको बोलेंगे क्या, न। फिर क्या, शुभाशुभी न च एव, वो शुभाशुभ करने वाला भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए। किंचित अचिंतयन एक पद आया, तुष्णिम दूसरा है कि नहीं, एकासने लीना, तो किंचित अचिंतयन इसका अर्थ है क्या, अंतकरण व्यापारा भाव। किंचित अचिंतयन से क्या बताना है, अंतकरण का व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं करता है। अंतकरण व्यापारा भाव, यह अर्थ निकला किस शब्द का, किंचित अचिंतयन। और पुनः तुष्णिम भी शब्द आया है, तो तुष्णिम शब्द का अर्थ करेंगे बाह्यकरण व्यापारा भाव। बाह्यकरण व्यापारा भाव मतलब वो मन से भी कुछ चिंतन नहीं करता है, व्यवहार का चिंतन, संसार का चिंतन कुछ नहीं करता है। और जो बाह्यकरण है इंद्रिय, उससे भी कुछ व्यापार नहीं करता है। फिर क्या करता है, तो एकासने लीनः, एकासने लीन, एकासने का अर्थ लिखेंगे, एकासने बराबर एकस्मिन् सर्वाधारे प्रत्यक अभिन्ने ब्रह्मणि लीनः स्यात्। एकस्मिन् का अर्थ क्या कर दिया, एकस्मिन् बराबर सर्वाधारे प्रत्यक अभिन्ने ब्रह्मणि, प्रत्यक अभिन्ने ब्रह्मणि, ये अर्थ हुआ किसका, एकासन। एकासन में आगे शब्द आया मूल में लीन है कि नहीं, एकासन में लीन रहता है। एकासन में लीन रहता है मतलब एक ऐसा जो सबका आधारभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, प्रत्येक मतलब साक्षी, उससे अभिन्न जो ब्रह्म सप्तमी ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में अपने स्वरूप में क्या रहता है, लीन रहता है। क्या क्या करता हुआ, किंचित अचिंतयन एक, पुनः तुष्णिम दो, तुष्णिम रहकर फिर एकासने लीन, मतलब अंतकरण का व्यापार भी करना छोड़ दिया, मन से भी कुछ संसार का चिंतन नहीं करता है, और बाह्य व्यापार जो करण है उससे भी कुछ सांसारिक काम नहीं करता है। फिर क्या करता है, एकासने लीना, एक अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें लीन रहता है। तदेव हम अहम एव तत्, अहम ब्रह्मास्मि, इस दृढ़ बोध पर रही वो निश्चित रहता है। ऐसा जो महात्मा, फिर वो कौन से धर्म वाला है, उसको क्या बोलेंगे आप, तो उसका उत्तर दिया सह धर्मी नहीं, वो कोई धर्म वाला नहीं है। फिर बोल रहे भाई आप लोग तो अभी अभी बोल रहे थे निवृत्ति लक्षण धर्म, तो बोला वो औपचारिक है, उसको कहना मात्र है कि वो क्या है, प्रवृत्ति धर्म में है। वैसा देखा जाए तो न वो निवृत्ति धर्म में है न वो प्रवृत्ति धर्म में है, क्योंकि ब्रह्म ये किसी धर्म वाला नहीं है और वो ब्रह्म में लीन हुआ है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, इसीलिए उसका कोई धर्म नहीं है। तो बताया धर्मी नैव अधर्मी नैव शुभाशुभी न च एव ही। ठीक है जी, ऐसा ही हुआ। आगे चलते हैं। ही जो आया है वो प्रसिद्धि है, इस बात को बताने के लिए आया है। प्रसिद्धौ, ही शब्द का अर्थ है ही नाम प्रसिद्धौ, प्रसिद्धि अर्थ में ही शब्द आया है, अव्यय।
आगे चलते हैं। अब पुनः प्रश्न आएगा, भाई ठीक है, प्रवृत्ति भी धर्म वाला वो नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि निवृत्ति धर्म वाला भी नहीं है कि नहीं, लेकिन ज्ञान तो उसमें है, ये तो बोल रहे हैं ना, तो ज्ञान है उसमें, तो ये भी धर्म हुआ। तो बोल रहे वो ज्ञान है, ज्ञानी है, बात ठीक, लेकिन ज्ञान है मतलब क्या है, वो उसमें ज्ञान स्वरूप है मतलब क्या, तो बता रहे ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति च। ज्ञानम संन्यास लक्षण, ज्ञान उसमें है मतलब क्या, संन्यास लक्षण, यही उसमें क्या है, ज्ञान। संन्यास लक्षण क्या है, तो इसका लिखेंगे संन्यास लक्षणम, ये जो पद आया है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। संन्यासः बराबर सर्वकर्म संन्यासः, संन्यासः बराबर चिन्ह देकर सर्वकर्म संन्यासः। लक्षणम कौंस में करेंगे कारणम, कौंस बंद, आगे स्वरूपम यस्य तत् संन्यास लक्षणम, यस्य स्वरूपम यस्य तत् संन्यास लक्षणम बराबर सर्वकर्म संन्यास रूपा निवृत्ति, सर्वकर्म संन्यास रूपा निवृत्ति एव आत्मज्ञान निष्ठा, निवृत्ति एव आत्मज्ञान निष्ठा अर्धविराम, न तु अन्यत् इत्यर्थः। ठीक है, चलिए क्या बताया भाई, ज्ञानम संन्यास लक्षणम, संन्यास लक्षणम ज्ञानम, तो संन्यास लक्षणम ये क्या चीज है, तो उसको बात बता दिया कि संन्यास, संन्यास शब्द का अर्थ कर दिया क्या, सर्वकर्म संन्यास, सभी कर्मों का संन्यास, यही है लक्षण। लक्षण के दो अर्थ किया, एक कारण अर्थ किया, एक स्वरूप अर्थ किया। तो सभी कर्म का संन्यास यही है स्वरूप जिसका, ऐसा वो क्या ज्ञान। एक क्यों, सर्वकर्म संन्यास यही है लक्षण, लक्षण मतलब कारण, सर्वकर्म का संन्यास करना यही है कारण जिसका, उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान। दो हुआ कि नहीं, सर्वकर्म, कोई बोलते हैं कि सर्वकर्म का संन्यास यही उसका स्वरूप है, सब कर्म का संन्यास कर देना यही उसका क्या है, स्वरूप है, किसका, ज्ञान का। ठीक है नहीं, ज्ञान सब कर्म का संन्यास यही उसका स्वरूप है, मतलब क्या, सब कर्म का संन्यास कर दिया, मतलब क्या कर दिया, हो सकता है कि स्वरूपतः संन्यास कर्म का त्याग किया हो सकता है स्वरूपतः सभी कर्मों का त्याग न भी किया हो, तो भी उसका सर्व संन्यास हो सकता है। वो कैसे, कि सभी कर्मों का संन्यास करना मतलब मैं सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, मैं कुछ भी काम कर्म करने वाला नहीं हूं, इस प्रकार का निश्चय, यही सब कर्म का क्या है, संन्यास। क्या क्या, कि मैं कौन हूं, ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, और मैं निष्क्रिय हूं, कोई कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, इस प्रकार का निश्चय यही मुख्य है क्या, सब कर्म का संन्यास। भले फिर वो शरीर से कर्म करता हुआ दिखाई दे, सब कर्म कर रहा है ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तो भी उसका क्या है, सब कर्म का संन्यास, क्योंकि उसका निश्चय क्या हुआ कि मैं निष्क्रिय हूं, है कि नहीं, कोई सभी व्यापार रहित हूं, स्थिर हूं, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा उसका अपने स्वरूप के बारे में क्या हुआ है, निश्चय हुआ है कि नहीं। फिर वो क्या बोलते हैं ना, वो सब काम करता हुआ भी रहेगा, पश्चन शृण्वन स्पृशन जिग्रन, है कि नहीं, तो भी उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके लिए प्रमाण ओया भी मिलते हैं ना जी, ज्ञानेश्वरी में बहुत सारी ओया आती है उसके लिए, ठीक है ना जी। परितेने के लिए ही मातु बोलूची नहीं, सब कुछ कर रहा है लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, सब कर्म का संन्यास हुआ है। तो दो तरह से, एक तो एक हुआ स्वरूपतः त्याग, कुछ नहीं कर रहा है कर्म, वो भी सर्वकर्म संन्यास है ज्ञान के लिए। लेकिन एक ऐसा भी है क्या कि आप लोग आत्मस्वरूप में निष्ठा हो गई, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हुआ, सब कर्म करता हुआ भी वो दिखाई देगा, तो भी उसका वो क्या है, सर्वकर्म संन्यासी है, ये बात है।
तो वही बताया ज्ञानम संन्यास लक्षणम। समझ में आए ये पंक्ति? क्या ज्ञान मतलब क्या? सर्व संन्यास लक्षण। सब संन्यास लक्षण मतलब क्या? तो दो अर्थ किया। संन्यास शब्द का अर्थ क्या? सर्वकर्म संन्यास। यही है लक्षण मतलब स्वरूप जिसका, एक किंवा यही है कारण जिसका, ऐसा जो, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो इस फिर तात्पर्य लिखा अंतिम में, सर्वकर्म संन्यास रूपा निवृत्ति। सर्वकर्म का संन्यास रूप जो निवृत्ति है यही आत्मज्ञान निष्ठा है, अन्य नहीं है। उसी को ज्ञान बोलते हैं, उसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, उसी को आत्मनिष्ठा बोलते हैं, इसी को निवृत्ति धर्म बोलते हैं। ये सब बातें हुई। ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति। ठीक बोल रहे भाई, इधर उधर का प्रमाण दे रहे भगवान, है कि नहीं? अनुगीता का प्रमाण दे दिया है ना, और लेकिन यहां भी कुछ कहा है कि नहीं इस गीता में? तो बता रहे, इह अपि च अन्ते उक्तम अर्जुनाय। इह अपि अस्मिन् गीता शास्त्रे अपि अर्जुनाय उक्तम, कुत्र? अंते। अंते अवसाने। अंते मतलब अवसान में, शेवटी शेवटी, है कि नहीं? इह अपि अस्मिन् गीता शास्त्रे अपि अंते अवसाने अर्जुनाय उत्तम। अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है। क्या कहा है भाई? तो वही दे रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति। ये कह दिया, है कि नहीं? क्या कह दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब क्या? सर्वकर्म का संन्यास। सर्वधर्मान परित्यज्य, इससे क्या हुआ? सर्वकर्म का संन्यास। और मामेकम शरणम व्रज, ये क्या हुआ? आत्मज्ञान निष्ठा। बताया था ना, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा, यही मुख्य धर्म है गीता का, है कि नहीं? और इसी बात के लिए अन्य प्रमाण भी दे दिया, और ये गीता का भी प्रमाण दे दिया। कहा किस पंक्ति से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अब वहां पर लिखा है सर्वधर्मान, तो सर्वधर्मान का अर्थ क्या है? लिखिए, प्रवृत्ति लक्षण सर्वधर्मान विहाय इत्यर्थः। ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य इतने भाग का। प्रवृत्ति लक्षण सर्वधर्मान विहाय, प्रवृत्ति लक्षण सर्वधर्मान विहाय। सर्वधर्मान परित्यज्य लिखा है ना, परित्यज्य मतलब विहाय, छोड़कर, त्याग करके, सभी धर्मों का त्याग। सभी धर्मों का त्याग मतलब क्या? प्रवृत्ति लक्षण सभी धर्मों का त्याग। क्यों भाई? कौन में लिखिए, निवृत्ति धर्मस्य त्याग अयोगात्। निवृत्ति धर्मस्य त्याग अयोगात्, त्यागायोगात्। क्योंकि दो ही धर्म है ना, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। क्या? वो पहले ही त्याग है, उसका क्या त्याग होगा? फिर त्याग किसका? प्रवृत्ति धर्म का। तो वही सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर आगे बताया, माम, भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, मुझे एक को ही शरण आ जा, ये उसका अर्थ है। तो माम एकम का अर्थ क्या है? तो लिखिए, माम एकम बराबर प्रत्यग अभिन्नम ब्रह्म। प्रत्यग अभिन्नम ब्रह्म शरणम व्रज इति। शरणम व्रज इति। आगे, निवृत्ति धर्म से एव कर्तव्यत्वेन उपदेशाच्च। निवृत्ति धर्म से एव कर्तव्यत्वेन उपदेशाच्च। और एक थोड़ा सा उसी में, आत्मज्ञान निष्ठा एव खलु निवृत्ति धर्म। आत्मज्ञान निष्ठा एव खलु निवृत्ति धर्म। हो गया भाई? चलिए, तो माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे हैं कि मुझे एक को शरण आ जा। तो मुझे एक को मतलब किसको? तो लिख दिया, माम एकम का क्या अर्थ लिख दिया? प्रत्येक अभिन्नम ब्रह्म।
प्रत्येक मतलब साक्षी, साक्षी अभिन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही क्या कर तू शरण आजा, है कि नहीं। और निवृत्ति, क्यों कि निवृत्ति धर्म से व कर्तव्यत्वेन उपदेशात, क्योंकि कर्तव्य रूप से किसका उपदेश किया है, निवृत्ति धर्म का उपदेश किया है, इसीलिए शरणम व्रज, क्योंकि यही निवृत्ति धर्म है। तो निवृत्ति धर्म क्या है, आत्मज्ञान निष्ठा एवं, आत्मज्ञान निष्ठा यही क्या है, निवृत्ति धर्म है। ठीक है जी, चलिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति, होगा ये बात। चलिए, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया कि मोक्ष का साक्षात साधन कौन है, ज्ञान ही है, बताया ना। सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठारोपा धर्मात भवति, और वही ज्ञान, वही आत्मज्ञान निष्ठा है कि नहीं, इस गीता में उपदेश किया है। और वह निवृत्ति रूप धर्म जो आत्मज्ञान निष्ठा है वही परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने में क्या है, सुसमर्थ है, ये भी बात बता दिया। फिर कोई आरोप करेगा कि भाई सब जगह प्रवृत्ति धर्म, प्रवृत्ति को धर्म बताया है, आप कैसे निवृत्ति को धर्म बता रहे हैं, तो उसका भी उत्तर दे दिया कि हम इसको निवृत्ति धर्म बोल रहे हैं, ये भी केवल हमारा बोलना क्या है, औपचारिक है, वस्तुतः हमको कोई धर्म बताना नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी चिंतन न करता हुआ, तुष्णिम अवस्था में रहता हुआ, एकासन अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहता है, वो किसी भी धर्म वाला है ऐसा बोल नहीं सकते। ठीक है ना। फिर उसका जो ज्ञान है वो क्या, संन्यास लक्षणम ज्ञानम, ये भी बात बता दिया। और इस गीता शास्त्र में भी वही धर्म बता दिया है, क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब आत्मज्ञान निष्ठा ही बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये इसका तात्पर्य हुआ। ठीक, आगे है अभ्युदयार्थः अपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म मिला। अब ये आगे एक शीर्षक देंगे, अभ्युदयार्थ, इसके लिए जो यहाँ से चालू हो रहा है ग्रंथ, उसके लिए एक शीर्षक देंगे, हेडिंग कर्मयोगस्य परंपरया मोक्ष साधनत्वम्। कर्मयोगस्य परंपरया मोक्ष साधनत्वम्। साधनत्वम्, ठीक है। चलिए, मतलब क्या निकला कि मोक्ष का साधन कर्मयोग भी है, लेकिन परंपरा से, साक्षात नहीं। ऊपर क्या बताया, मोक्ष के लिए साक्षात कारण ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान। और अभी बता रहे कि मोक्ष का साधन कर्मयोग है क्या नहीं, बोले है, लेकिन कैसा, परंपरा से। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमांच उद्दिश्य विहितः सह देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमानः सत्वशुद्धये भवति फलाभिसंधि वर्जितः। ठीक है जी। चलिए फिर आगे आएगा, हाँ, अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म। प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो किस लिए बताया है, अभ्युदय के लिए बताया है। अभ्युदय मतलब ऐहिक किंवा पारलौकिक उन्नति, इस लोक में उन्नति अथवा स्वर्गादिकों की प्राप्ति रूप उन्नति। ठीक है, तो अभ्युदय के लिए बताया हुआ जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, कौन सा, कि वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहित, वर्ण और आश्रम के उद्देश्य से, मतलब वर्ण और आश्रम के लिए क्या उद्देश्य करके जिसका विधान किया गया है, विहित। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, स आया ना, स मतलब क्या, प्रवृत्ति लक्षण कैसा है वो, देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन, वो देवादिक स्थान प्राप्ति के लिए कारण है। कौन, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। देवादि स्थान मतलब स्वर्गादिक है कि नहीं, स्वर्गादिक प्राप्ति के लिए कारण है। कौन, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। किस उद्देश्य से, मतलब किसके लिए विधान किया है, वर्णाश्रम के लोगों के लिए उसका विधान किया है। किस लिए, अभ्युदयार्थ। ठीक है, पुनः अभ्युदयार्थ अपि प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहितः स
देवादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन, ऐसा होता हुआ भी यदि उसका अनुष्ठान लोग कोई करेगा किस भाव से, ईश्वर अर्पण बुद्धिया, और एक अंतिम शब्द आया है फलाभिसंधि वर्जित, तो फलाभिसंधि वर्जित ईश्वर अर्पण बुद्ध्यानुष्ठीयमान सत्व शुद्धये भवति, भवति कह भवति, कह भवति, हाँ प्रवृत्ति लक्षण धर्म भवति। तो प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है उसके दोन फल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक स्वर्गादिक की प्राप्ति और दूसरा अंतकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धये भवति लिखा है कि नहीं। हाँ, अब सत्व शुद्धि के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए कब होगा वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म, जब उसका अनुष्ठान करेंगे कैसा, ईश्वर अर्पण बुद्धि से। जो भी मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने मेरे द्वारा कराने वाला भी ईश्वर है, और जो भी हो रहा है वो ईश्वर के लिए ही अर्पण है, मुझे उसका कोई भी फल नहीं चाहिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि से। तो वही दिया फलाभिसंधि वर्जित, और दूसरे किसी फल की भी उससे कामना नहीं करनी है। तो मतलब फल की आकांक्षा छोड़कर, कर्तृत्व का अहंकार छोड़कर ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर की आज्ञा इसलिए या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो भी कर्म किया जा रहा है विहित प्रवृत्ति लक्षण धर्म, वो क्या होगा, उसका फल अंतकरण की शुद्धि। ठीक है, पुनः देखिए अभ्युदयार्थ शब्द आया ना, तो उसका अर्थ लिखिए अभ्युदयार्थ। अभ्युदयार्थ मतलब क्या, अभ्युदय कौंस में लिखेंगे ऐहिक या पारलौकिक उन्नति। ठीक, कौन सी बात, तो अर्थ प्रयोजनम यस्य, आगे लिखेंगे अर्थ प्रयोजनम यस्य सह अभ्युदयार्थ। क्या लिखा, अभ्युदय अर्थ प्रयोजनम यस्य सह अभ्युदयार्थ, मिला अर्थ लिखा क्या, अभ्युदय अर्थ प्रयोजनम यस्य सह अभ्युदय, मतलब अभ्युदय है, अर्थ मतलब प्रयोजन जिसका, अभ्युदय ही प्रयोजन है जिसका अर्थ। ठीक है ना, अभ्युदय मतलब ये लोक की या पारलोक की उन्नति, और यहाँ पर अभ्युदयार्थ जो शब्द है वो विशेषण है किसका, हाँ प्रवृत्ति लक्षण धर्म ये आया है ना, इसका विशेषण है कौन, अभ्युदयार्थ। मूल में देखिए अभ्युदयार्थ अपि यह प्रवृत्ति लक्षण, अभ्युदयार्थ प्रवृत्ति लक्षण धर्म है कि नहीं। अभ्युदय है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक है, अब प्रवृत्ति लक्षण धर्म आया ना, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। प्रवृत्ति लक्षण धर्म मतलब क्या, प्रवृत्ति लक्षण बराबर चोदना लक्षण ज्योतिष्टोमादि, चोदना लक्षण ज्योतिष्टोमादि। ये क्या है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। चोदना लक्षण ज्योतिष्टोमादि मतलब चोदना मतलब वेद की प्रेरणा, प्रेरणा स्वरूप जो करने के लिए कहा गया जो ज्योतिष्टोमादि याग, यही क्या है जी, प्रवृत्ति लक्षण धर्म। आगे पूर्ण विराम देकर आगे लिखेंगे नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्त भेदेन, नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्त भेदेन चतुर्विधः अयम धर्म। ठीक, ये जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है ना, वो 4 प्रकार का है। कौन कौन, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित्त, भेद से 4 प्रकार का है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक है, चलिए भाष्य में अभ्युदयार्थ प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णाश्रमान उद्देश्य विहित, वर्णाश्रम के उद्देश्य जो विहित है, जिसका विधान किया गया है।
सह सह प्रवृत्ति लक्षण देवादि स्थान प्राप्ति हेतु देवतादिकों का स्थान प्राप्ति के लिए कारण है। इंद्र स्थान चाहिए तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म करना पड़ेगा, यज्ञ यागादिक करने पड़ेंगे। हाँ, तो देवतादि स्थान प्राप्ति हेतु अपि सन, ऐसा होते हुए भी ये उसका मुख्य फल है। देवतादिकों का स्थान प्राप्त हो जाना ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म का क्या है? मुख्य फल है कि नहीं? लेकिन वही प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन वो अनुष्ठान करते समय यदि देवता की मुझे स्थान प्राप्त हो जाए, इस भावना से करेंगे तो देवतादिकों का स्थान प्राप्त होगा, वो सकाम अनुष्ठान हुआ। और उसी प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करेंगे निष्काम भावना से, तो वही धर्म कारण होगा किसके लिए? अंतकरण शुद्धि के लिए। फिर अंतकरण शुद्धि के लिए कारण होगा तो फिर उस शुद्ध अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा तो फिर उसको मोक्ष होगा। तो मोक्ष के लिए भी कारण हुआ कि नहीं? कौन? प्रवृत्ति लक्षण धर्म। लेकिन साक्षात कारण हुआ क्या? नहीं। कैसा? फिर परंपरा से। कैसा कारण हुआ? मतलब प्रवृत्ति लक्षण धर्म ये परंपरा से कारण है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। ये बात देवादि स्थान प्राप्ति तो अपि सन ईश्वरार्पण बुद्ध्या फलाभिसंधि वर्जित अनुष्ठीयमान किंवा फलाभिसंधि वर्जित ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमान है कि नहीं? फलाभिसंधि वर्जित मतलब क्या? फलाभिसंधि का अर्थ होता है धर्म फलेषु स्पृहा, और वर्जित मतलब त्यक्त्वा, है कि नहीं? तात्पर्य क्या? धर्म का जो फल है स्वर्ग आदिकों की प्राप्ति आदि, वो कोई भी फल की इच्छा न करना, और ईश्वर अर्पण बुद्धि से उसका अनुष्ठान करेंगे तो सत्व शुद्धये भवति। सत्व शुद्धये का अर्थ है चित्त शुद्धये। सत्व का अर्थ होता है चित्त, तो उसके माथे पर लिख दीजिए चित्त शुद्धये भवति। चित्त के शुद्धि के लिए कारण होता है कौन? प्रवृत्ति लक्षण। चलिए आगे फिर बोलेंगे भाई ठीक है चित्त तो शुद्ध हो गया, उससे क्या होगा? तो बता रहे शुद्ध सत्वस्य च ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। मिला पंक्ति? देखिए शुद्ध सत्वस्य पुरुषस्य इत्यर्थः, किसी पुरुष का विशेषण लेना है शुद्ध सत्वस्य। तो शुद्ध सत्व से का अर्थ करेंगे शुद्ध चित्तस्य पुरुषस्य। शुद्ध सत्वस्य का मतलब शुद्ध चित्तस्य पुरुषस्य। देखिए ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारेण ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। मुख्य वाक्य क्या? कि प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते को पकड़ना है। प्रतिपद्यते का अर्थ करेंगे प्राप्नोति। प्रतिपद्यते मतलब प्राप्नोति। अब प्रतिपद्यते का कर्ता कौन है भाई? नहीं, वो तो षष्ठी है। तो प्रतिपद्यते का कर्ता कौन है? प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ऊपर से आ रहा है ना, प्रवृत्ति लक्षण धर्म प्राप्नोति, प्राप्त करा देता है। ठीक है जी, प्राप्त। तो क्या देखिए धर्म करता है तो क्या और किसको कारण होता है? तो बता रहे हैं शुद्ध मुख्य धर्म प्रवृत्ति लक्षण धर्म निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। क्या? वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म निश्रेयस हेतुत्वम अपि प्रतिपद्यते। निश्रेयस हेतुत्वम मतलब निश्रेयस मतलब मोक्ष, उस मोक्ष के कारणता को भी प्राप्त होता है। क्या अर्थ निकला? वो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष के कारणता को भी प्राप्त होता है। प्राप्त होता है कौन? प्राप्त होता है प्रवृत्ति लक्षण धर्म प्राप्त होता है। किसको? कारणता को। किसकी कारणता को? मोक्ष के कारणता को प्राप्त होता है। कौन? प्रवृत्ति लक्षण। लेकिन साक्षात कारण होता है क्या? नहीं। उस बात को बता रहे फिर भी। और ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, ज्ञान के उत्पत्ति के लिए कारण होकर मोक्ष के लिए कारण बन जाता है।
मोक्ष के लिए जो कारणता है उस कारणता को प्राप्त होता है। कौन? प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ठीक है ना। और वो ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्व, ज्ञान की उत्पत्ति की हेतुता आ जाती है किसमें? हाँ, किसमें? शुद्ध सत्वस्य पुरुषस्य, ये आया कि नहीं? और आगे आए ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारे न। तात्पर्य क्या? ध्यान दीजिए, निवृत्ति लक्षण धर्म है, ये सॉरी प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, उसका अनुष्ठान कोई आदमी कर रहा है। ठीक, और वो अनुष्ठान किस भाव से कर रहा है? ईश्वरार्पण बुद्धि से कर रहा है, फल की इच्छा न करते हुए कर रहा है। तो ऐसा जो पुरुष, उसका सबसे पहले उस धर्म का अनुष्ठान से क्या होगा? अंतकरण की शुद्धि होगी। अब जो अनुष्ठान कर रहा है उसका अंतकरण क्या हुआ? शुद्ध हुआ। अंतकरण शुद्ध हुआ तो फिर क्या हुआ? ज्ञान निष्ठा योग्यता की प्राप्ति हुई। मतलब ज्ञान निष्ठा उस प्राप्त होने की जो लिए जो योग्यता चाहिए वो उसमें आ गई। तो वही दिया, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारे न, योग्यता प्राप्त करा के फिर वो बन जाता है ज्ञान उत्पत्ति के लिए कारण। योग्यता प्राप्त करा के द्वारा कारण है कि नहीं? योग्यता प्राप्ति करा के, योग्यता प्राप्ति के माध्यम से वो क्या बनता है? ज्ञान उत्पत्ति का हेतु। मतलब प्रवृत्ति लक्षण धर्म करेंगे तो डायरेक्ट ज्ञान होगा। ज्ञान के लिए वो ज्ञान करना है तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करना है, वो कारण है, और वो करेंगे तुरंत ज्ञान होगा, ये बात नहीं। प्रवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतकरण शुद्ध होगा। अंतकरण शुद्ध होगा मतलब ज्ञान निष्ठा प्राप्ति की योग्यता आएगी, और योग्यता प्राप्त कराना इस माध्यम से वो कारण बन गया। किसका? ज्ञान निष्ठा का। और ज्ञान निष्ठा का कारण बन गया तो ज्ञान निष्ठा उसमें आ जाएगी किसी माध्यम से, और ज्ञान निष्ठा आने के बाद फिर क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष के लिए भी कारण हुआ कि नहीं? हुआ। लेकिन साक्षात कारण हुआ क्या? नहीं। कैसा हुआ? फिर परंपरा। समझ में आया? वही दिया, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारे न ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन च। और ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी वो क्या हुआ? फिर कारण, परंपरा से, है कि नहीं? फिर होकर ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन निःश्रेयस हेतुत्वम अपि शब्द दिया। अपि शब्द क्या कहता है? अपि मतलब वो स्वर्ग आदि के लिए कारण तो है, लेकिन निःश्रेयस की कारणता को भी वो प्राप्त होता है। कौन? प्रवृत्ति लक्षण धर्म। तात्पर्य हो गया? तात्पर्य क्या निकला कि प्रवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष का कारणता को भी प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे। समय हो गया ना? हाँ, 2 पंक्ति। तथा च इमम एव अर्थम अभिसंधाय वक्षति। तथा च इमम एव अर्थ, इसी अर्थ को अभिसंधाय वक्षति मतलब कहा जाएगा, भगवान कहेंगे, है कि नहीं? इमम एव अर्थ, यही तात्पर्य को लक्ष्य में रखकर कहेंगे। अभिसंधाय, अभिसंधाय नाम उद्देश्य किंवा संलक्ष्य, उद्देश्य किंवा संलक्ष्य, उद्देश्य संलक्ष्य। देखिए अर्थ, इमम एव अर्थम, इसी अर्थ को लक्ष्य करके, इसी अर्थ के निमित्त से, इसी अर्थ के उद्देश्य से कहेंगे क्या? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये इति। ठीक, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्माणि ब्रह्मणि आधाय। आधाय शब्द का अर्थ है अर्पणम कृत्वा, कर्म को ब्रह्म में अर्पण करके ईश्वरार्पण बुद्धि हुई। फिर आगे, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, योगिनः संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। ऐसा योगिनः, योगी लोग, साधक लोग, संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति त्यक्त्वा, फल की मतलब क्या? फल की आसक्ति छोड़कर। और किस लिए करते? फिर आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये का अर्थ है चित्त शुद्धये, सत्व शुद्धये। यहां पर आत्मशुद्धये का अर्थ करना है चित्त शुद्धये। ठीक है जी। योगी लोग
फल की आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ये बात बता दिया। एकंदरित इस पैराग्राफ का तात्पर्य क्या निकला जी कि कर्म योग जो आहे किंवा प्रवृत्ति लक्षण धर्म जो आहे वो भी मोक्ष के लिए कारण है, लेकिन कैसा? परंपरा से, साक्षात नहीं। अब वो परंपरा से कैसा कारण है ये बात बता दिया यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे अंतिम का पैराग्राफ रह गया, उसके लिए शीर्षक आएगा क्या? गीता शास्त्रस्य अनुबंध सहितत्वम। गीता शास्त्रस्य अनुबंध सहितत्वम। अभी गीता शास्त्र अनुबंध चतुष्टय से युक्त है, इस बात को शंकराचार्य जी महाराज बताएंगे। गीता शास्त्रस्य अनुबंध सहितत्वम, ये शीर्षक दिया, ठीक है ना, आगे के पैराग्राफ के लिए। लेकिन इसका चिंतन हम लोग कल करेंगे। सोचा था पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लिखना है तो कल करेंगे आराम से, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।